नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक के पेज नंबर 504 पर कल्कि जन्म कहानी के रूप में संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। सुना सुज्ञ जने ये अपूर्व कहानी, कल्कि अवतार प्रभु हेले धरणी। संत कहते हैं कि हे सुज्ञजन, कल्कि अवतार प्रभु की ये अपूर्व कहानी को सुनो। कल्कि अवतार प्रभु स्वयं धरती पर जन्म लेंगे। दुष्ट छड़े रवि तले हेले प्रकाश, कपटे मानव रूपे जगु निवास। दुष्ट जनों के लिए कल्कि भगवान रवि के नीचे अर्थात पृथ्वी पर प्रकाश होंगे और कपट में मानव स्वरूप को स्वयं जगु निवास धारण करेंगी। जगु निवास अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु कपट स्वरूप को धारण करेंगी। कपट स्वरूप अर्थात हमारे जैसे साधारण मनुष्य देही वो नहीं होंगे। वो एक मनुष्य स्वरूप को धारण करके अपने दिव्य स्वरूप को वो शरीर के अंदर रखेंगे। वो मनुष्य एक दिव्य महापुरुष होंगे। उन्हीं के ही लीलांग स्वरूप होंगे। स्वयं भगवान के अंशज होंगे। वो माया देह धरिण विजय अवनी, 33 कोटि देवों को संगते घिनी। एक माया देह को धारण करके धरती पर विजय करेंगे। अपने साथ 33 कोटि देवताओं को संग में रखे होंगे। माया शरीर, यहाँ पर वो मानव शरीर को माया शरीर कहा गया है, क्योंकि भगवान के जो प्रकृत दिव्य शरीर है श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य शरीर, वो नरदेह के अंदर रही होंगी। और जैसे हम वस्त्र पहनते हैं अपने शरीर को ढांकने के लिए, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने स्वरूप को छुपाने के लिए एक माया आवरण या एक मानव शरीर को धारण करे होंगे। इसीलिए वो स्वरूप को यहाँ पर माया शरीर कहा गया है। एक स्वतंत्र सृष्टि होंगे वो शरीर। उन्हें सृष्टि करे होंगे स्वयं भगवान अपने स्वरूप करके, अपने श्री मंदिर करके, महातत्व पर महायोग करके उन्हें सृष्टि करे होंगे। उनके साथ 33 कोटि देवी देवता भी रहे होंगे। मैंने मेरे पिछले एपिसोड पर आपको समझाया था कि कैसे सभी देवी देवता आकर वो महापुरुष के शरीर पर वास करे होंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु पदार्पण करेंगे धरती पर, अपने लीला करेंगे। जो सृष्टिकर्ता भगवान से सभी देवी देवता सृष्टि हुए हैं, मगर एक बार भी एक क्षण के लिए उनके प्रकृत स्वरूप को नहीं देखे हैं। उन्हीं को देखने के लिए, उनके अंग संग लाभ करने के लिए, अपने जन्म मृत्यु प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए जहाँ से वो सृष्टि हुए थे वहीं उन्हीं के शरीर पर लीन होने के लिए सभी देवी देवता, 33 कोटि देवता, मुनि ऋषि भक्त, शून्य देही मुनि ऋषि भक्तगण सब आए होंगे। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होकर वो शरीर पर रही होंगे। वो मानव का शरीर दिखने में छोटे होंगे, मगर उनके शरीर पर स्वयं श्री ब्रह्म स्वरूप रही हो, इसलिए वो महाविराट काय होंगे और वही शरीर पर ही सब एकत्रित हुए होंगे। जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु का आगमन होगा, सब उन्हीं के या अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु के शरीर पर लीन जाएंगे, उनके शरीर पर वास करेंगे। और जब भगवान का आगमन हो जाएगा, वो माया शरीर वो महापुरुष के शरीर पर महावतरण कर लेंगे स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तब खुशी का लहरी खिल जाएगा उन सभी के अंदर। देवे दुंदुभि बजांती आनंद हुई, कनेक दुर्गा संगते अछंती रही। देवतागण दुंदुभि वाद्य बजाएंगे आनंद होकर, और कनक दुर्गा माता संग में रही होंगी। आनंद हुई न देवे करंती सेवा,
ढड़ी ढड़ी नाचुछंती देवाधिदेवा। आनंद होकर सभी देवतागण भगवान के सेवा करते होंगे और देवाधिदेव स्वयं वहां पर नृत्य कर रहे होंगे। गंधर्वे गोविंद पद गायन धीरे नारदे बजांती वीणा अति सुस्वरे। गंधर्वगण गोविंद पद को गायन करते होंगे और नारद अति सुस्वर पर वीणा वाद्य करते होंगे। शिव डम्बरु धरिण होती उन्मत्त एक ही पारिब अबा तही चरित। शिव देव देव महादेव शिव जी वहां पर डम्बरु बजाकर उन्मत्त होते होंगे। उनके चरित्र को वर्णन करना किसी के बस में नहीं है। चारि मुखे वेदपति तुष्टि करंती कुबेर करे चामर धरी डालंती। चतुर्मुख पर वेदपति या ब्रह्मा स्तुति करते होंगे और कुबेर अपने कर में चामर को पकड़ के चामर सेवा करते होंगे। आज्ञा घेनी वेदपति उभा छामुर तांडव नृत्य करंती सर्व अमर। आज्ञा लेकर वेदपति छामू पर उभा हुए होंगे और तांडव नृत्य सभी अमरगण करते होंगे। रंग रसे माती तही हुई न भोल निरंतर सुबुताई हरि चहल। रंग रस पर मत्त होकर सभी उन्मत्त होकर रहे होंगे। निरंतर वहां पर हरि नाम चहल होता होगा, प्रकंपित होता होगा हरि नाम पर। के करे वीणा बंशी खंजनी घेनी केबा रबा पखाउज मंदिरा घेनी। नाना वाद्य धारण करके हरि नाम वहां पर होता होगा। वीणा बंशी खंजनी ऐसे वाद्य पकड़ के अमरगण हरि नाम करते होंगे। केसर महुरी शंख हस्ते बातुरी केबा हरि हरि बोली दियंती हुरी। और कुछ महुरी शंख तुरी आदि हस्त में पकड़ के नाद करते होंगे, वाद्य नाद करते होंगे और हरि ध्वनि पर प्रकंपित होता होगा। ये जो वर्णन किया गया है ये सब शून्य देह पर आए होंगे। सचमुच पर देह धारण करके ये सब कल्कि भगवान के पास नहीं होंगे, क्योंकि लोग ये से सोचते हैं कि कोई कहता है कि मैं 33 कोटि देवता देवा देवी जन्म लिए हैं, उनको जागृत कर रहा हूँ, उनको पहचानने के लिए मही भ्रमण कर रहा हूँ, देश विदेश भ्रमण कर रहा हूँ, उनको पहचान कर मैं लाऊंगा और कल्कि के पास वो लीला करेंगे, महासंघ करेंगे। ये सब बकवास है। वो ये सभी देवी देवता ये सब शून्य देही होकर आएंगे। संत अच्युतानंद दास जी के जुगाब्द गीता पुस्तक हो या और भी कुछ पुस्तक पर लिखा गया है कि एक ही मानव शरीर पर 33 कोटि देवी देवता सब आकर एकत्रित होंगे, मिलेंगे। ये बात परिष्कार लिखा गया है। जब मैं वो पुस्तक को जाऊंगा तब आपको पुस्तक प्रमाण सहित दिखाऊंगा। तो ये सब शून्य शरीरधारी होकर आए होंगे। वो माया शरीर जो मानव शरीर है, माया शरीर इसलिए कहा गया है, दिखने में छोटे होंगे मगर विराट स्वरूपधारी होंगे। वो उन्हीं के शरीर पर ही ये सभी चल रहा होगा, उन्हीं के शरीर पर ही देव सभा बैठता होगा, जहां पर गुरु और भगवान राज सिंहासन पर बैठे होंगे और बाकी वहां पर परिचार होकर सेवा करते होंगे। ये सभी कथा वही मानव के शरीर पर होता होगा। और अगर कोई कहता है कि तुम देवता हो, जन्म लिए हो फिर से, ये गलत है। उड़ीसा की भविष्यवाणी का हिसाब से माया प्रहेलिका है ये, इस पर कभी भी मत जाना। केवल ही केवल भगवान आएंगे, वो गुरु ही एकमात्र अपने भक्त जनों को पहचान पाएंगे। ये बात लिखा गया है कि वो महापुरुष आने के बाद ही अपने भक्त जनों को वो खुद पहचानेंगे, द्वितीय अन्य कोई भी नहीं पहचान पाएगा। आहे सुज्ञ जन माने ये वाणी सुन, मोह मस्त होई किंपा करी छटण। संत कहते हैं कि हे सुज्ञ जनगण,
ये बात को सुनो कि स्वयं देवाधिदेव, स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु कपट स्वरूप, कपट लीला करके एक माया मानव शरीर पर अपने स्वरूप पर रख के विजय करेंगे और उनके साथ उनके परिषदगण, देवी देवतागण सब आकर उनके साथ एकत्रित हुए होंगे, उनके सेवा करते होंगे, आनंद पर गीत नृत्य करते होंगे। ये बात को सुनो, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। और अपने मन पर जो मोह मस्त होकर रहे हो, टाणपण रख के रहे हो, इसे त्याग दो। टाण भांगिबा निमंते उड़ई बाना, सेही बाना त्रैलोक्य को अटई सेना। सभी के टाण को भांगने के लिए, सभी के दृढ़ता को भांगने के लिए, खंड विखंडित करने के लिए स्वयं कल्कि भगवान आ रहे हैं। उन्हीं के ही बाना वज्र सिन्हा की तरह धरती पर उड़ रहा है। सही बाना त्रैलोक्य को अटई सिन्हा, वो उन्हीं के बाना ही इस त्रैलोक्य के लिए सिन्हा की तरह है। कहे हिन हाड़ीदास दोष न धर, चित्र बरठारे प्रभु उदय निकर। संत हरिदास ये कहते हैं कि ये जो मैं बात बताया, इसलिए मेरा दोष मत धरो, क्योंकि क्षेत्रवर स्थान पर स्वयं प्रभु उदय हो चुके हैं। उदय हुई मही परे करंती लीला, सुन सुज्ञ जान माने निहार डोला। उदय होकर इस मही पर स्वयं भगवान अपने लीला आरंभ कर रहे हैं। म्लेच्छ संहारण पाई देह धारण, कौतुके केली करे से आदि राण। म्लेच्छ संहार करने के लिए स्वयं भगवान देह धारण करे हैं और कौतुक में लीला कर रहे हैं। स्वयं आदिराण कौतुक में लीला कर रहे हैं। कौतुक में लीला अर्थात मजेदार होकर लीला करते हैं। स्वयं भगवान को धारण करे हैं तो गुरु गंभीर होकर वो नहीं रहे होंगे, हसमुख होंगे, वो कौतुक पर वो लीला करते होंगे। दाम से सुदाम सखा संगते घेनी, श्रीवत्स सुबाहु आउ सुबल पुणी। और द्वापर युग के जो श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे गोपपुर पर, दाम सुदाम श्रीवत्स सुबाहु सुबल, ये पंच सखा भी प्रभु के साथ होंगे। यही पंच सखा हर युग पर भगवान के पास रहे हैं और इस बार भी वो जन्म लेकर रहे होंगे। सखा परिसखा सर्वे गहने खटी, एमंते से भक्त वृंद 14 कोटि। सखा परिसखा सब आकर उनके गहन में खटेंगे। 14 कोटि भक्त वृंद उनके पास जाकर पहुंचेंगे। 14 कोटि भक्त, ये पहली बार मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ। संत ने लिखे हैं कि कल्कि भगवान के 14 करोड़ भक्त आकर पहुंचेंगे, अर्थात लीला विख्यात के बाद वो सब आकर पहुंचेंगे। रास रस उत्सव रे तनु पुलक, श्री गुरु चरण ध्याई बुझ विवेक। रास रस उत्सव पर सभी के तनु पुलकित होगा और सब श्री गुरु चरण को ध्यान करके उन्हीं से ही पथ पूछ कर लेंगे, अर्थात श्री गुरु जो कहेंगे वही हिसाब से ही सब चलेंगे। करीब कलुष नाश से जगु ज्योति, समस्त भक्त मानों को संगते घेती। और सभी भक्त जनों का कल्मश को नाश करेंगे स्वयं जगु ज्योति। सभी भक्त जनों को अपने साथ भी रखेंगे। दुष्ट दर्पिष्ट दानवे करिबे नाश, सत्य को स्थापिबे भारा करी उश्वास। दुष्ट दर्पिष्ट दानव जनों को नाश करेंगे, सत्य को स्थापन करेंगे और भारा उश्वास करेंगे। सत्य कहू अछि जने सुनिमा हेउ, ए घोर कली रे उदे श्री महाबाहु। संत हरिदास सत्य करके कह रहे हैं कि हे जनगण, मेरा ये सत्य वाक्य को सुनो कि ये कली काल पर स्वयं श्री महाबाहु उदय होंगे। वैकुंठ तेजी प्रभु सारंग पाणी करुछंती, येहु नर लोके भ्रमणी। वैकुंठ को तेज करके प्रभु सारंग पाणी इस नर लोक पर भ्रमण करेंगे। सर्व देवी दुर्गा को से आज्ञा बिहिले, नर मांस बड़ी भोजा खाओ बोले। वो आकर सभी देवी और दुर्गा को आज्ञा देंगे कि तुम सब जाओ और मही पर भ्रमण करके
नर मांस बड़ी भोजा को ग्रहण करो, खाओ। इसका मतलब ये जो अभी चल रहा है, मंदिर पर बड़ी भोजा दे रहे हैं, नरबड़ी दे रहे हैं, ये सब नहीं, ये तो लोग प्रथा सृष्टि कर दिए हैं, कर रहे हैं। मगर जब कल्कि भगवान आएंगे तब सभी देवी दुर्गा माता को आदेश देंगे। जैसे बड़ी भोजा दिया जाता है, उसी तरह ये नर जनों को बड़ी भोजा समझकर खा जाओ, क्योंकि जो द्वापर युग की महाभारत की एक प्रहर युद्ध बाकी है, ये कलियुग की अंत समय पर होगा, कल्कि भगवान के समय। तभी से भगवान कहे हैं, वरदान दिए हैं मातृशक्ति गणों को कि कलियुग के अंत समय पर अनेक लोक क्षय जाएंगे, तब तुम सब ये लोक क्षय पर रहोगे और वहीं पर उनके रक्त पीकर तुम सब संतुष्ट होगे। बहुत शुद्ध नर भी रहे होंगे और इसलिए मेरे भक्त जनों को कुछ मत करना, बाकी सभी को मार खा जाना। ऐसे चंडी शक्ति, दुर्गा शक्ति, देवी शक्तियों के द्वारा ये जन क्षय होगा जब कल्कि भगवान आएंगे। और जब कल्कि आ जाएंगे तब वो निर्देश करेंगे, उसके बाद ये होगा। इसीलिए एक एक रात गुजरने से सुबह होने तक एक एक गांव साफ हो जाएंगे, ऐसे लोग मरेंगे, कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। केवल उड़ीसा की भविष्यवाणी पर ये बात लिखा नहीं गया है, पूरे भारत पर जितने भी बड़े बड़े संत, दिव्य दृष्टा युक्त संत सृष्टि हुए हैं, सब ये बात लिखे हैं, क्योंकि ईश्वर वाणी हमेशा एक ही आता है। आज्ञा पाई देवी माने हेले उच्चाट, मत भरे मतुआरी कबंध नाट। आज्ञा पाकर देवीगण उच्चाट होकर, मत होकर मतुआरी की तरह घूमेंगे। सर्व खंड खंडायित मिली होइबे, अद्भुते मिलित ही गोल रंचिबे। उस समय खंड खंडायित लोग सब मेली होंगे और वो सब नाना प्रकार के गोल सृष्टि करते होंगे। खंड खंडायित अर्थात जो युद्ध मानसिकता के लोग हैं, शांति प्रिय जो नहीं है, वो सब एकत्रित हुए होंगे और ये सभी मेली करते होंगे धरती पर। 24 प्रहर निशी हेब अंधार, खाइबे डांकिणी गण मांस रुधिर। 24 प्रहर निशी हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा और डांकिणी गण मांस रुधिर खाएंगे। चंडी जे चामुंडा आदि कन्हाई सुनी, चमक चाचका आवर भुआ सुनी। जागुड़ी जंजाली तही अनेक छंती, खाइबे विषलपाती सकल बाची। 24 प्रहर अंधकार हो जाएगा और डांकिणी गण, चंडी चामुंडा गण कन्हाई सुनी, चमक चामका भुआ सुनी, जागुड़ी जंजाली, ये सब नरसंहार करेंगे धरती पर। जो लोग विषलपाती अर्थात जो लोग अच्छे हृदय का नहीं होंगे, दुष्ट दुर्जन जन जो होंगे, जो प्रभु विरोधी होंगे, म्लेच्छ लोग होंगे, धर्म पथ पर नहीं होंगे, उन सभी लोगों को वो चुन चुन कर मारेंगे। इसीलिए ये अति भयंकर संहार लीला होगा धरती पर। सामने से कोई प्रहार करने वाला कोई जन नहीं होगा, मगर शून्य देही देवीगण ये संहार करेंगे, कोई कुछ समझ नहीं पाएंगे। समस्त देवी दुर्गा को शांति कराई, निज धाम जीवे प्रभु कमला साई। सभी देवी दुर्गाओं को शांति करेंगे, इस तरह जो वरदान उन्हें दिए थे, इस तरह सभी को शांति करेंगे स्वयं कमला साई। और ये सब खत्म होने के बाद सभी को अपने साथ लेकर अपने धाम चले जाएंगे, सभी को अपने साथ लेकर अपने धाम चले जाएंगे। अर्थात जो 33 कोटि देवी देवता आए उनके साथ रहे, ये दुर्गा मातृशक्तिगण आए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नारद अमरगण भक्त वृंद जितने भी सब आए थे, सभी को लीला समाप्त के बाद सभी को अपने साथ पर ही लेकर चले जाएंगे धरती पर, और कोई नहीं रहेगा। केवल ही केवल अपने गुरु महिमा को स्थापन करेंगे। श्री गुरु मंत्रों को जने हृदय घोष, करपत्र जोड़ी कहे श्री हरिदास।
भगवान चले जाएंगे, सभी को, सभी देवी देवता सभी को अपने साथ लेकर चले जाएंगे, और जो स्वरूप को वो धारण करे होंगे वही श्री गुरु स्वरूप की महिमा को ही केवल धरती पर स्थापन करेंगे। जैसे त्रेता युग में श्री राम आए थे, तो उनके जाने के बाद सभी लोग श्री राम को ही भजन करे। द्वापर में श्री कृष्ण आए, तो उनके बाद अवतार पुरुष आने के बाद सभी श्री कृष्ण को ही भजन करे, वो ही गति मुक्ति दिए सभी भक्त जनों को। और आखिर में कल्कि अवतार आएंगे, एक गुरु स्वरूप को धारण करके आएंगे। फर्क इतना है कि इस अवतार पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे और अपने सभी अनुचर देवी देवता सहित शून्य गुरु स्वरूप, शून्य भक्त जन जितने भी आज तक आए थे, ये सभी उनके लीला पर फिर से आएंगे, शून्य देही होकर उनके पास आए होंगे, और जाने के समय सभी को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि ये लीला के बाद और लीला इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भगवान के नहीं है। इसीलिए वो जाते समय सभी को लेकर जाएंगे और केवल अपने गुरु महिमा को धरती पर स्थापन करेंगे, और गुरु महिमा के द्वारा ही ये पृथ्वी आगे जाएगा, और कुछ 100 वर्ष या कुछ 1000 वर्ष के बाद ये पृथ्वी संपूर्ण जलमग्न हो जाएगा, और जो भक्त जन रह जाएंगे, और जो जन रह जाएंगे वो सब वही श्री गुरु को ही भजन करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद जो युग आएगा वो अखंड युग होगा, उसका क्षय नहीं होगा, इसलिए अमर युग उसे कहा गया है। जो आता है सत्य युग के बाद उसका क्षय जाकर फिर से त्रेता द्वापर कली आता है, ऐसा नहीं होगा। वहां पर कोई भी अभक्त जन नहीं रहेंगे, केवल भक्त जन ही रहेंगे, और भक्त जन भगवान को भजन करते हुए, वो श्री गुरु को भजन करते हुए अपने अंत समय से पहले मुक्ति लाभ कर देंगे और भगवान के श्री पाद पर लीन जाएंगे। ऐसे महायुग आ रहा है। स्वयं कल्कि भगवान इस तरह जन्म लेकर ऐसे लीला करेंगे, संहार लीला करेंगे, और जगत और भक्त उद्धारण लीला भी ऐसे ही करेंगे। ये सभी बात संत हरिदास जी ने अपने ग्रंथावली पुस्तक के पेज नंबर 504, 505, 506 पृष्ठा पर लिखे हैं, और ये टॉपिक का नाम कल्कि जन्म कहानी वो दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।